गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। संदीप शर्मा फिर से हाजिर है। आपके सनी सर आपके सामने हैं। वेलकम करता हूं चैनल में बच्चों। आज हम मैथ एप्लीकेशंस मतलब ये यूज़ कहाँ होती हैं इक्वेशंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनको यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। समझो कैसे। Begin with a simple example. Sum of two numbers is 74. One of the number is 10 more than the other. What are the numbers? किन्हीं किसी दो नंबर्स का सम करेंगे 74 बनता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ A let two numbers be A and B. Therefore, as per question, ये याद रख लेना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ये दो लाइनें रख लो बच्चों, ये रटनी है। लेट टू नंबर्स बी, जो दो नंबर्स की बात हो रही है तो दो, तीन की हो रही है तो तीन। जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो यहाँ पे आएंगे। नंबर टू है टू आएगा, थ्री है थ्री आएगा, और ये ए बी सी अपनी तरफ से आप ले सकते हो। फिर एज पर क्वेश्चन लिख के हमने क्वेश्चन का निचोड़ निकालना है कि ए प्लस बी का मतलब है 74, और दिया हुआ है द अदर नंबर, वन नंबर इज 10 मोर द अदर नंबर, यानी वन नंबर कोई एक ले लो वो दूसरे से 10 बड़ा है, यानी हम ले लेते हैं ए प्लस 10 इज इक्वल टू बी, यानी जो बी था वो ए वाले से 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा का क्या मतलब हुआ? 10 ज़्यादा का ये मतलब हुआ प्लस 10 है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है बच्चों, कुछ क्लियर हो रहा है। दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हम एक ही से सॉल्व कर देंगे। ये आपको हमेशा दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। अभी हम a प्लस 10 प्लस ए इज इक्वल टू 74। नहीं समझ आया ना? ये भूल जाओ इसको। अब समझो, a लिखा हुआ ऊपर प्लस b की जगह मैं ये लिखूंगा a प्लस 10, आप समझे, इज इक्वल टू 74। अब क्या हुआ? a 2a इज इक्वल टू -10, 64। दिस implies a इज इक्वल टू 32। आ गया आंसर? ये था क्वेश्चन और वो थे आंसर। लिखने का तरीका नोट रखना है इसको बच्चों। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपने सीखना है, एग्जाम्पल से आपकी बात बनेगी। आगे चलते हैं। ये था उसका थ्योरी पार्ट, उसी से हमने निचोड़ निकाल लिया सारा। आंसर यहाँ पे इन्होंने निकाला है 32। तो बी कितना है? ये आया 32, बी कितना है बच्चों? 42। 10 प्लस हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर्स टू गेट 3/7? समझना, ट्वाइस ऐड करना है। व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3? है यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नहीं करूँगा, खाली हिंट दूंगा। -7/43 को ट्वाइस करना है, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये बन जाए 3/7। समझ गए करना क्या? वही यहाँ देखो इसको, सोल्यूशन को, और समझो किया गया उसने। सॉल्व एग्जाम्पल का क्या महत्व है? सॉल्व एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉल्व एग्जाम्पल पे मिसलिनियस के ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको, जैसे किसी चैप्टर में मिसलिनियस एक्सरसाइज आएगी, वो बड़ी टफ होती हैं, उनको करने की ट्रिक होती है कि किस तरह से हमने उनको करना है। वो यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएगी, वो वहाँ पे आपको आसान हो जाएगी। ट्वाइस द रैशनल नंबर is -14. Suppose x is added to the number given is 3/7, that is इक्वेट किया, उसके x की वैल्यू निकाल ली
और सॉल्व कर दिया। दस 107/21 शुड बी एडेड टू गिव 3/7। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ए प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स, और दिया हुआ है विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ। ब्रेड्थ आपको दे दी, पेरीमीटर आपको दे दिया, लेंथ निकालनी है। 2 इंटू एल प्लस बी, 2x प्लस वैल्यू दी हुई है 2 टाइम्स उसका इज इक्वल टू 13। बस सॉल्व करना है। द प्रेजेंट एज, ये एज वाले क्वेश्चन बच्चों अभी आपको बहुत टफ लग रहे हैं, लेकिन ये सबसे इजी हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। छोटी उम्र में समझ लोगे, आगे आप अगर आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी के कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, बैंक के, पीओ के, इवन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स डील विद लीनियर इक्वेशंस लाइक एज क्वेश्चंस। ये एज वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं। ये वेरिएबल्स को समझो कैसे बनाना है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल आफ्टर 5 years। कह रहा है जो प्रेजेंट एज है, मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा प्रेजेंट एज, साहिल की मदर SM, प्रेजेंट एज is 3 times the present age of Sahil's age after 5 years। यानी सपोज करो ये है इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट, लेट कर लेंगे हम साहिल की एज इज इक्वल टू x। तो क्या मतलब हुआ, उसकी मदर की एज आज कितनी है प्रेजेंट 3x। अब समझो, क्या कहना है वो चाहता है। कह रहा है 3x उसकी मदर की है आफ्टर 5 years, यानी x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। यही क्वेश्चन। आफ्टर 5 years देयर एज विल ऐड टू 66 years, फाइंड द प्रेजेंट एज। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे आफ्टर 5 years, इनका आंसर जो आता है वो 66 आता है। तो क्या है ये वैल्यूज, x इज इक्वल टू 3x, यानी ऐड करेंगे, सिंपल सिंगल वेरिएबल है, आता क्या आंसर, मदर की एज x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 15, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, 56। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 56/4। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 भी गया 14। x की एज है 14 साल और 3x कर देंगे तो वो उसकी मदद की जाएगी। इट इज़ गिवन दैट 66। आंसर इनका देख लो 14 ही है। साहिल की प्रेजेंट एज 14 है और उसकी मम्मी की एज है 42। ये है तरीका एज क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin. If he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? उसके पास कितने कितने वाले सिक्के हैं। क्वेश्चंस को समझो, मैं फिर से एक बारी हिंदी में कहता हूँ। बंसी के पास 3 गुना, बंसी हैज़ 3 many times as many 2 rupee coin, 2 रुपये की 3 गुना कॉइन है, as he has 5 rupee coins। तो क्या होगा, हम किसी एक को x ले लेंगे
बाकियों को उसी के हिसाब से डिनोट करेंगे। सपोज़ करो अगर हम 5 रुपये के सिक्के को एक्स लेते हैं, लेट 5 रुपये कॉइन बी एक्स, तो 5x हैं उसके पास। 2 रुपये कॉइन 2 × 3x, क्योंकि थ्राइस एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन, तो वो क्या हो जाएगा उसके पास 6x रुपीज़। रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, 5x रुपीज़ और 6x रुपीज़। हैंस द टोटल मनी ही हैज़ विल बी 11x रुपीज़, और वो 11x रुपीज़ की वैल्यू हमें दी हुई होगी। हैंस द टोटल मनी इतनी है, बट दिस इज़ गिवन टू बी 77, देयर फोर 11x इज इक्वल टू 77। तो x हो गया 11, x हो गया 7, यानी नंबर ऑफ़ 5 रुपये कॉइन उसके 7 है, नंबर ऑफ़ 2 रुपये कॉइन उसके 21 है। यू कैन चेक दैट टोटल मनी विद बंसी इज़ 77। सोल्यूशन यही है। अब हम सॉल्व को छोड़ देते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। 2.2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आज हम यही करेंगे और यही कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। If you subtract 1.5 from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? If you subtract half, let the number be x. Therefore, as per question, half को हमें subtract करना है and multiply the result. सपोज करो 1/2 माइनस एक्स, जो भी इसका रिजल्ट आता है y आता है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। व्हाट इज द नंबर? अभी हमें निकालना है x, तो यहाँ से हम y को निकाल सकते हैं पहले। y इज इक्वल टू 2/8 यानी 1/4, तो हम वही यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/2 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1/4। 1/4, अब ये x यहाँ माइनस है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं 1/2 और प्लस को माइनस यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? मैंने इसको वहाँ ले गया, उसको यहाँ ले आया, ये माइनस वाला था ये प्लस हो जाएगा, वो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा। तो क्या बना ये? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 का एलसीएम आया 2 - 1 यानी 1/4। अगर हम देखो कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तभी ये आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है, क्लियरली आंसर है। सॉल्व कर रहा है, सोल्यूशन इसी में ये इक्वेट होगी। क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज Question number 2. The perimeter of a rectangle swimming pool is 154 मीटर, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये दिया हुआ है 2l प्लस b इज इक्वल टू 154 मीटर्स। इट्स लेंथ इज ट्वाइस मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 2 मीटर उसकी लेंथ, यानी लेंथ प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ? L 2b की जगह हम वहां पे ये पुट कर सकते हैं, ये बना 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 154, यानी 2l प्लस l प्लस 2 मीटर 2 इज इक्वल टू 154।
ये बना हमारा 3L इज इक्वल टू 152, L इज इक्वल टू 152/3, 3 1 सा 3, 2 मीटर, प्लस L प्लस 2। ये आया हमारा लेंथ। अब ब्रेड्थ कितनी होगी? L प्लस 2/2 यानी 152/3 प्लस 2/2। समझे आप? L प्लस 2/2 वही इसका आंसर है। L प्लस यानी L से 2 गुना बड़ा था, ट्वाइस ऑफ B, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। B से इसको पूरा डिवाइड कर दिया। अभी L की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो वो यहाँ पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये आंसर बनेगा क्या? 152/3 प्लस 6 यानी 158/3/2। ये बना 158/3 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूने 16, 1 कम 5 दूना 10, 1 11, 2 दूने 2 और 1 3/3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 160, 316/3। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। समझिए आप बच्चों? इसी तरह को क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए, आप सोल्यूशन लिखना समझ गए, सोल्यूशन सॉल्व करना समझ गए, आगे का क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है वो किस तरफ को चल रहा है वो देख लेते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इज 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स? पहले आइसोलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? क्वेश्चन में वो बता रहा है कि आइसोलेस कौन सा होता है? जिसकी सारी रिमेनिंग साइड्स इक्वल हो। अब आइसोलेस ट्राइंगल के एंगल बराबर होते हैं, साइड्स नहीं बराबर होती, उसके एंगल बराबर होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं उसके सारे, उसके सभी एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे वो 180 डिग्री बनते हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर ये है आइसोलेस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं आइसोलेस ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है। अभी देखो ये क्या कह रहा है? द बेस इज 4/3, ये दी हुई है 4/3। ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 इतना एंड इतना, यानी अगर हम इसको x ले लें, ये भी x हो गया, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका? 2x प्लस 4/3। पेरीमीटर मतलब ये मापना है। ये दिए हुए तेरा 4 2/15। अभी आप खाली सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल टू 15 इंटू 4, 60 प्लस 62 माइनस 4/3, 15, 62 माइनस 12, 0, 4, 15, 5 10 5 3 2x इज इक्वल टू 10/3 यानी x इज इक्वल टू 10/6। समझ गए? समझ रहे हो क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं? ये हैं तरीके क्वेश्चंस करने में। अभी मैं कोशिश करूँगा, आपको 1-2 क्वेश्चंस कहूँगा, आप ट्राई कीजिए। कहाँ पे आपको दिक्कत आती है कमेंट्स में बताइए, मैं उसका भी आपको हल दूंगा। वीडियोस में तो क्वेश्चंस हम करेंगे ही करेंगे, बट आपको उसका सोल्यूशन का मेथड भी मिलेगा, कैसे आप कर सकते हो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। सिंपल। सम ऑफ 2 नंबर्स, a प्लस b को दे रहा है ये 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर,
यानी b इज इक्वल्स टू 15 प्लस है वो a की, a प्लस 15 b से है। फाइंड द नंबर, यानी वो क्या कह रहा है, एक जो है वो दूसरे से 15 बड़ा है। सिंपल हो गया, a प्लस 15 इज इक्वल टू 95, यानी 2a हमारा हो गया 80, a हो गया हमारा 40, b हो गया हमारा 55, प्लस करोगे तो 95 ही आता है। ये हैं क्वेश्चंस, खाली रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5/3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। यानी दो नंबर ले लो आप, यही इनकी अब दे दिया आपको रेशियो, पहले दिया सम फिर दे दी रेशियो। अभी रेशियो क्या होती है, अभी रेशियो दे दी है। रेशियो क्या होती है बच्चों, रेशियो होती है p/q की फॉर्म में लिखना। दो नंबर हैं a और b, उनकी रेशियो दे दी 5/3, यानी 5x ले लो a को, 3x ले लो b को, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ दे डिफर बाय 18, यानी 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9 एंड p इज इक्वल्स टू 3x। 9 3 ज़ा 27, a क्या हो गया 5x, 9 5 ज़ा 5 9 ज़ा 9 5 45। आंसर एक बार चेक कर लो पीछे भी, एक्सरसाइज इसका मैच भी है या नहीं। तो ये है तरीका क्वेश्चंस करने का बच्चों। 5 क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको कहूँगा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8, फाइंड द मल्टीपल्स। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे आपको बच्चों, कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, अब आपका है ये क्वेश्चन, बस मैं आपको इसका थ्योरी बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको इसका थ्योरी बताऊँगा, क्वेश्चन आपने करना है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम है 8 इंटू 8, लेट द नंबर बी x। उसके कंसेक्यूटिव मल्टीपल 8 की कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब एक जैसे कंसेक्यूटिव 8 इंटू 8 इंटू 8, उनका प्लस करके मल्टीपल्स इज 888, यानी x प्लस 8x प्लस 16x इज इक्वल टू 888। फाइंड द मल्टीपल्स, आपने मल्टीपल्स फाइंड करनी है। x निकल जाएगा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकल गया। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 1 2, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, वैसे ही मल्टीपल्स हैं। x की वैल्यू आप समझो 1 है, तो 8x, 8 2 16x, और 3 से करेंगे अगर हम 8 3 24x, ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हुए, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हुए 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, यानी 8x प्लस 16x प्लस 24x इज इक्वल्स टू 88। आप कर लोगे। फाइंड द मल्टीपल्स, x से निकाला, मल्टीपल निकल गए। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, 2 consecutive integers add up to 51, what are these integers, a b और c, इनका सम किया, ये बन गया 51। what are these integers, यानी कंसेक्यूटिव है, समझ रहे हो आप, 1 2 3, तो उन्हीं को हमने, अगर हम एक को x ले लेते हैं, लेट इन फर्स्ट इंटीजर बी x,
दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। तो x की फॉर्म में हमने ए बी सी को वैसे लिखना है। b क्या होगा, x+1, c क्या होगा, x+2। ये एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब हमने वेरिएबल को 1 बनाना है। होंगे 8 पॉइंट, 8 बोल दिया आप 8 भी कर दोगे अब, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होगा, सॉल्यूशन लंबा होगा, मेथड वही रहेगा। The three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. बच्चों क्या करेंगे क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आपको 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हम लिख रहे थे पहले, अब उसने कह दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ रहे हो। हम जो हम बिना कहे कर रहे थे, उसने वो कह के कह दिया, तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कह भी दिया। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए, x+1, x+2 और x, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी 2x, 3x+3, 4x+8 का बनता है 74। कर लो भाई, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, बल्ले बल्ले है। 3 2 5 4 9, 9x इजिकल टू 8 3 11, 74 - 11, ये बना आपका 63 9x। x इजिकल टू 63/9, 7 ज़ा 63। आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए 7, 8 एंड 9। अगर आप इनको समझ गए ना, क्लासिक। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक, ठीक है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। उसके पास 100 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है और 10 रुपए की नोट है respectively. The ratio of numbers of these notes is ratio. Solution आ गया, टफू छोटा सा टफू। लक्ष्मी जी हमारी लगी हैं बैंक में। लक्ष्मी जी के पास गले में नोट्स हैं, 100 वाले नोट्स हैं, 50 वाले नोट्स हैं और 10 वाले नोट्स हैं, और रेशियो है इनकी 2, 3 और 5, x x x। द टोटल कैश इज 4 लाख रुपये। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, ओके। अभी क्या है उनके पास, अगर हम इसको कहें कि ये थे उनके सारे नोट, 100 रुपये वाले इतने हैं, 2x + 3x + 5x। अगर हम इन सबको प्लस करें, उसके पास बनता है 4 लाख। 5 5 10x इजिकल टू लाख, x इजिकल टू 40,000। यानी 100 वाले कितने नोट हैं उसके पास, 2x 80,000। 80,000 के 100 रुपये के नोट कितने बनेंगे, ये समझना है यहाँ पे। 100 रुपये के नोट 80,000 के कितने नोट आएंगे हमारे पास, 2 0 कट जाएंगे, 80 नोट हैं, 80 नोट 100 वाले हैं, 80। एक्स की वैल्यू 40 थी, 40,000। अब 50 वाले कितने हैं,
800 नोट है, यहाँ पे एक जीरो कम लग गया था, 800 नोट है 100 वाले। अभी 3x 3 इंटू 40 1,20,000। अब उसके पास है वो 50 वाले, तो यानी 50 वाले कितने नोट हुए, एक जीरो कट जाएगा, डिवाइड बाय 50 कर देंगे अपन, कट गया, 5 बचा, 5 2 ज़ा 10 2 गया 4 0 0, 2400 नोट है 50 वाले। और सबसे ज़्यादा नोट है 10 वाले, 5x हैं, यानी 2 लाख, 2 लाख का है, और डिवाइड बाय 10 यानी 20,000, 2,000 नोट है उसके पास 10-10 वाले। अभी देखो, क्रॉस चेक करना है अगर आपने आंसर को एग्जाम में, तो 2 लाख प्लस 2400 नोट है 50 वाले, ये कितना बना, 24 इंटू 50, 5 4 5 12, 1,20,000। अब 1,20,000 और 80,000, यही आंसर है। समझिए बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं फर्स्ट शॉट में ये अगर क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है ये आंसर निकलना ही निकलना है, मुझे पता है ये तरीका यही है। आपको बस अपने फंडामेंटल्स पे सही रहना है। वैल्यू को डिनोट कैसे करना है ये हमेशा ध्यान रखना है। वेरिएबल एक ही है अभी इस क्लास में, तो एक ही में चलना है, आपके लिए सबसे ईजी है। 2 में होता तो 2 में करना था। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन का ना थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, आगे आपको देखता हूँ मैं कर पाओगे या नहीं। जो बच्चे कर देंगे ना, एक बारी थम्स अप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना। The organizer of an essay competition decides that a winner in competition gets a prize of 100, जो जीतेगा उसको 100 रुपया देना, and a participant who does not win gets a prize of 25, जो नहीं भी जीतेगा उसको 25 रुपये मिलेंगे। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3,000, टोटल उनके पैसे जो लगे वो लगे 3,000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। घुमा के कह दिया इसने कुछ। देखो इसने सबसे पहले क्या कहा है, इसने कहा जो जीतेंगे उनको मिलेगा 100। डिसाइड्स दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25। जो नहीं जीता वो उसको मिलेंगे 25, और वो जो जीत रहा है उसको मिले 100 रुपये। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 3,000। अगर 3,000 उन्होंने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स इज 63। मतलब टोटल ऐसे में हिस्सा लेने वाले 63 बचे हैं। विनर को देना था 100, हारने वाले को देना था 25। कितने बंदे जीते हैं हमें वो निकालो। लेट एक्स बी द विनर्स, ठीक है। इजी लग रहा है मुझे, आपको भी शायद इजी लगेगा। एक मैं अगर आपको हिंट दे दूंगा तो देखो, टोटल मनी है 3,000 जो हमारे पास पहले है वो लिखेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। मतलब विनर कितने हो सकते हैं, सभी भी जीत सकते हैं। अगर सभी जीतते तो प्राइज मनी कितनी हो जानी थी, 100 देना है सबको। 3,000 उसने सारा दिया है। समझो बात को, विनर कितने हैं, 100 रुपया देना है। अगर 10 विनर हुए 1,000 हो गया। अगर 20 विनर हैं 2,000 हो गया। बाकी वालों को 25 पूरे हो जाएंगे, नहीं होंगे। वही हमने करना है। सपोज करो लेट बी द विनर, लेट नंबर ऑफ विनर्स एक्स। हम जो हैं विनर्स, जो जीतने वाले हैं, जो हमसे पूछा उसी को हम एक्स ले लेंगे। जो क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है उसका आंसर, हमेशा उसको एक्स लेना है। अब देखो
सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। टोटल है 63, जीतने वाले हैं x, हारने वाले कितने होंगे 63 माइनस x। अब क्वेश्चन आपका है इज इक्वल टू लूजर्स, इन्हीं को 25 रुपये देने हैं, बाकी जो बचे वो 100 लेंगे। हमें पता लग जाएगा हारने वाले कितने हैं और जीतने वाले कितने हैं। कैसे पता लगेगा, देखो 63 माइनस x इंटू 25 प्लस ये हुआ हारने वाले का पैसा ए, बी जीतने वाले का पैसा। जीतने वाले कितने x इंटू 100 इज इक्वल टू 3000। बन गई इक्वेशन। यही इक्वेशन तो वो मांग रहा था आपसे, यानी क्या बना 63 इंटू 25 माइनस 25x प्लस 100x इज इक्वल टू 3000। करो मल्टीप्लाई और आंसर है। क्वेश्चन था लास्ट, मैंने ये कंसेप्ट दिया आपको, इस तरह से इनको हमने अटेम्प्ट करना है। बीच वाले जो हैं 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो मैंने छोड़े हैं आपके लिए, ताकि आप जो सीख रहे हो आपका भी कम से कम होल्ड हो, मुझे लगे नहीं मेरी मेहनत काम आई, मेरा कुछ तो फ़ायदा होगा अगर आप ये क्वेश्चन करोगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको सच में नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए, बाकी वाले भी मैं सोल्यूशन आपको इन्हीं तरह इन्हीं आसान भाषा में सिखाऊंगा और आप मिसलिनियस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू। आप क्लास 10th के क्वेश्चंस भी कर देंगे अगर कंसेप्ट सही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।